हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 23-24 में बोर्ड्स में क्या क्या आने वाला है, कौन से मार्क्स, कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है, वो सारे हम ये वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपको 10th स्टैंडर्ड का कोई स्पेसिफिक आर एस अग्रवाल या तो एनसीईआरटी का कोई चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए बना दूँगी। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन से टोटल चैप्टर्स हैं, ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है रियल नंबर्स, वो तो है ही, ओके। उसके बाद सेकंड वाला है पॉलिनोमियल्स, वो भी है। फिर थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, वो भी है, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। फिर फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन फिफ्थ इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको मैं एपी ही लिख देती हूँ। सिक्स्थ इज ट्राइंगल्स। देन सेवेंथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर एथ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिको। देन सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा। देन 10th वन इज सर्कल्स। 11th है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। फिर 12th है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देन 13 है स्टैटिस्टिक्स एंड 14 है प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों देखो इसके अंदर क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन निकल गया आपका, ठीक है। अब हर एक चैप्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है वो एक बार हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं। रियल नंबर में कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो एक बार देख लेते हैं हम। रियल नंबर्स में फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, वो है एक, ठीक है। उसके बाद 1.2 में है रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, मतलब कि प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी, वो है। उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, जो है उसकी बात कर रहे हैं, जो नहीं है मतलब जिसकी बात नहीं कर रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स में क्या आएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स and relationship between zeros and coefficients, okay। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में होंगे, पहले तो ग्राफिकल मेथड होगा, ओके। उसके बाद होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिए, हालांकि वो आनी चाहिए, बहुत इजी मेथड है, लेकिन वो है नहीं, इंक्लूडेड नहीं है।
फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म, इंट्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, इंट्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन एंड नेचर ऑफ रूट्स एंड सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब पता है ना कि डिटर्मिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है या लेस देन 0 होता है, वो होगा। और प्रॉब्लम्स सम्स तो होंगे, वो तो नहीं निकालेंगे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखोगे तो पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन के बाद nth टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है, वो है एंड सम है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ओके। वो तो आप करोगे ना, वैसे पता चल जाएगा। उसके बाद ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स में सबसे पहले सिमिलर फिगर्स, फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स मतलब इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं। और क्राइटेरियाज, सिमिलैरिटी के जो क्राइटेरियाज होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो 2 ही चीजें, ज्यादा है नहीं उसके अंदर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला वो ही है। उसके बाद ट्रिगो है, ट्रिगो में तो इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियोज, एंड आइडेंटिटीज, ओके। फिर सम एप्लीकेशन, यहाँ पे तो हाइट एंड डिस्टेंस ही है, सम एप्लीकेशन में हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद सर्कल, सर्कल में थियरम नंबर 10.1, ये प्रूफ के साथ प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड थियरम नंबर 10.2, थियरम और उसका एप्लीकेशन दोनों, ओके। उसके बाद एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एक सेक्टर का एरिया होगा, एंड सेगमेंट, बस दैट्स इट, बहुत इजी कर दिया है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब कोन के साथ स्फीयर होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होगा। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। मतलब सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में 3 मेथड्स, मतलब मीन फाइंड करना है, लेकिन ऑल 3 मेथड्स से, ऑल 3 मेथड्स आर देयर, ठीक है। उसके बाद मोड ग्रुप डेटा का, एंड मीडियन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ओके। और प्रोबेबिलिटी में तो कुछ है नहीं, सिंपल प्रॉब्लम्स होंगे जो हम करेंगे। मैथ्स का कोड है, इट्स कोड नंबर 041, ये स्टैंडर्ड का है, ठीक है। बेसिक का अलग कोड है, ओके, स्टैंडर्ड मैथ्स का है, और मैं अभी स्टैंडर्ड मैथ्स की ही बात कर रही हूँ, ओके। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पे एज पर सैंपल पेपर
क्या होते हैं, ठीक है। टोटल आवर्स कितने हैं, 3 आवर्स है, ओके। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 80 मार्क्स है। 20 मार्क्स आपके इंटरनल, फिर वो सारे, मतलब एक जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको दे देती हूँ कि क्या सैंपल पेपर कैसा होगा। तो उसमें सबसे पहले सेक्शन ए है, जहां पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे एंड एजर्शन रीजंस आएंगे, एमसीक्यूज एंड एजर्शन एंड रीजंस, ठीक है। जो होगा कितने मार्क का, 1 मार्क का, ठीक है। और टोटल ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो टोटल कितना मार्क हुआ, 1 इंटू 20 इज 20, ओके। फिर आएंगे हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी होगा वेरी शॉर्ट आंसर्स, जो हो गए आप 2 मार्क्स, 2 मार्कर हो गए। अब वो कितने मार्क्स का होगा, वो कितने क्वेश्चन है, 5, तो विच इज टोटल ऑफ 10 मार्क्स। अब सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर सी में शॉर्ट आंसर्स है, जो 3 मार्कर्स होंगे। और वो कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे 6 क्वेश्चंस, तो मतलब 6 3 जा 18 मार्क्स के वो आएंगे। फिर आ रहा है सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी आएंगे, वो आएगा लार्ज आंसर्स, ठीक है, जो 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे, जो होगा आपका टोटल 20 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन ई, वो केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस होंगे, वो 4 मार्क्स का एक होगा। और उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्कर होगा, दूसरा होगा वो 1 मार्कर होगा, और तीसरा होगा वो 2 मार्कर होगा, ठीक है। और वो कितने आएंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल हुए 12। अगर आप ये सारे मार्क्स के टोटल करेंगे तो वो आएगा 80, ठीक है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा सैंपल पेपर के हिसाब से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब पहले एक ओवरव्यू कोर्स स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं कि उसके अंदर कैसा है, कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आता है, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम्स कितने मार्क्स के आते हैं, 6। उसके अंदर रियल नंबर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद एल्जीब्रा होता है, एल्जीब्रा के अंदर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी, वो पूरा आता है आपका 20 मार्क का, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका अगेन 6 मार्क का होता है वो। उसके बाद ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स और वो सब आ जाएगा, वो है 15 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद ट्रिगो में 2 चैप्टर्स आ जाएंगे, जैसे इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो 12 मार्क्स का है। उसके बाद मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो होता है वो 10 मार्क का है, ठीक है। फिर आएगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आएगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो आएगा 11 मार्क्स का। अगर आप इसका टोटल करोगे तो 80। तो इसमें से आपको सबसे ज़्यादा देखो तो सबसे ज़्यादा एल्जीब्रा है, ठीक है। मतलब पहले आप एल्जीब्रा कर लो अच्छे से, ठीक है, ये नंबर 1 पे आ रहा है। फिर उसके बाद ज्योमेट्री है,
ये नंबर 2 पे आ रहा है। ओके, उसके बाद ट्रिगो है, नंबर 3 पे आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी नंबर 4। ये चीज़ है ना, ये चीज़ हमें क्यों जाननी है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सपोज आपको अच्छी तरह से नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आपको मेंसुरेशन अच्छी तरह से आता है, ठीक है, उसमें से थोड़ा बहुत नहीं आता है, तो आपको मेहनत कहाँ करनी है, यहाँ पे करनी है। ये तो आप करोगे, लेकिन प्रायोरिटी आप किसको दोगे, मार्क्स वाइज प्रायोरिटी दो, तो वो आपको प्रिपरेशन में अच्छा रहेगा। देखिए सबकी स्ट्रेटेजी और वो सब अलग होती है, लेकिन मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपको वो समझ में आए और अगर आपको रिलायबल लगे तो आप वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये जो अलजेब्रा है सबसे पहले वो बहुत अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि ट्विस्टिंग और जो होता है ना सबसे ज़्यादा उसमें ही होगा। ओके, और 2 और 3 मार्कर में भी ट्विस्टिंग ज़्यादा होगा। ओके बच्चों, तो मतलब ये अलजेब्रा तो छोड़ना ही नहीं है। ट्रिगो भी बहुत ईजी है, वो मत छोड़ो। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वो मत छोड़ो, ठीक है। कैलकुलेशन प्रॉब्लम और वो सब कहाँ पे होगा, मेंसुरेशन में होगा। उसमें भी फ्रुक्टोज जो है वो तो निकाल दिया है, सिर्फ एक सिंपल प्रॉब्लम्स है वो आने वाले हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी कर दिया है इस बार, पोर्शन बहुत ही इजी है। चलिए अब हम देखते हैं कि हर एक चैप्टर में से कितने मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब 5 मार्कर कितने आने वाले, 4 आने वाले। तो कौन से चैप्टर में से 5 मार्कर आएंगे, 3 मार्कर कौन से चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। तो वो एक बार हम देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये एक चार्ट प्रिपेयर किया है चैप्टर नंबर्स के सामने, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर और फिर टोटल। तो आपको इतना पता चलेगा कि रियल नंबर्स में से कितने मार्क का क्वेश्चन आता है, ये हम इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स में देखोगे तो आपका आ रहा है 1 मार्कर में आएगा, 2 मार्कर में भी एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्कर में भी एक क्वेश्चन आएगा। मतलब कि 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6, तो 6 मार्क का होगा वो। उसके बाद पॉलिनोमियल देखोगे तो आप 1 मार्कर जो पहले जो 20 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से एक पॉलिनोमियल का होगा और एक 3 मार्कर होगा, तो टोटल हुआ 4 मार्कर। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी सेम ही है, एक 1 मार्कर और एक 3 मार्कर, दैट मीन्स 4। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखोगे तो एक यहाँ पे आएगा, 1 मार्कर आएगा और एक आएगा आपका 5 मार्कर। ओके, सो टोटल आपका होगा 6 मार्क का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। एपी देखोगे तो 1 मार्कर के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्कर आएगा एक, तो टोटल वो भी कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। फिर ट्राइंगल्स में फर्स्ट 1 मार्कर आएगा और एक आएगा 5 मार्कर, तो वो होगा 6 मार्कर। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, फिर एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, ठीक है। तो वो ये हो गया आपका 8 मार्क्स। ओके, उसके बाद ट्रिगो में 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क का एक और 3 मार्क का एक, तो टोटल आएंगे 7 मार्क। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में 1 मार्क का एक और 4 मार्कर का एक, तो वो आएगा 5 मार्क्स का। सर्कल्स में 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे, फिर 2 मार्क्स का एक, फिर 3 मार्क्स का एक, तो वो टोटल हो जाएगा 7 मार्क्स। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में भी 2 मार्क के एक मार्क का 2 क्वेश्चन, ये 2 मार्क का एक, सो टोटल ये होगा 4। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम
तो 1 मार्क का 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क का ये, तो ये टोटल हो गया 6 मार्क्स। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, देन 3 मार्क का 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क का 1 क्वेश्चन, जो आपका टोटल हो रहा है 9। और प्रोबेबिलिटी में तो ऑब्वियसली 1 मार्कर के आएंगे 2 क्वेश्चंस। तो ये हुआ आपका टोटल 2। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 80 हो गया टोटल। मतलब सबसे ज़्यादा देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स का है, उसके बाद आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ये 2 आ रहे हैं, एक ट्रिगो और ये। अब आपको देखना क्या है कि 5 मार्कर कौन से में आ रहा है। तो देखिए कोऑर्डिनेट इक्वेशन में आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आएगा, स्टैटिस्टिक्स में और सरफेस एरिया वॉल्यूम में। ठीक है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सम्स वाले जो क्वेश्चन है, जहाँ पे बहुत स्टेप्स चाहिए होगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आपको बोर्ड में प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि 1 मार्कर तो सारे चैप्टर में से आ रहे। ठीक है, मतलब फंडास आपको कंसेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। ज़्यादा ट्विस्टिंग कहाँ होगी, 2 मार्क और 3 मार्क में। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ उसका भी कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच।